फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस एसओ की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। आईबीपीएस पीओ का वीडियो हमने देखा था। अब आईबीपीएस एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो रहते हैं, हर सेक्शन में हर ग्रेजुएट एक स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसके जो पोस्ट है वो निकल चुके हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। आप लास्ट 10 मिनट ये वीडियो आप आखिर तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं एक गुड न्यूज भी आपको दूंगा कि इसमें गुड न्यूज क्या छुपी है। अब थोड़ा मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसका बनाया था, जो कि एग्री आईटी के बच्चे हैं उनके लिए। क्या कहा था मैंने कि आपकी प्री और मेंस के थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब उसे थोड़ा डिटेलली देखते हैं कि क्या क्या चीज है। तो आप जब जैसे जैसे वीडियो देखोगे वैसे वैसे आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिलती जाएगी। ठीक है, तो आईबीपीएस एसओ के अंडर अलग अलग सी पोस्ट आती है। आईबीपीएस एसओ जैसे पीओ लेते हैं, जैसे एसओ एसओ मींस व्हाट, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इतनी वैकेंसीज है इसमें। आईटी ऑफिसर की पोस्ट रहती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की रहती है, या एचआर या पर्सनल ऑफिसर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे रह सकते हैं? सीएससी, ईएक्सटीसी, आईटी, जो कि बी और बीटेक के बच्चे हैं। जो भी सीएससी, ईएक्सटीसी, आईटी से बिलोंग करते हैं वो बच्चे। एग्रीकल्चर में आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से, बायोटेक, ये सभी बच्चे। और एमबीए में आपके एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सभी बच्चे इस पोस्ट को दे सकते हैं। साथ में लॉ कॉलेज के लॉ के बच्चे भी उनकी भी स्पेशल जगह निकलती है लॉ ऑफिसर की, वो भी दे सकते हैं। तो आगे आगे देखेंगे हम इसमें क्या क्या रहेगा आपको। ठीक है, तो ये देखो, आईटी ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी, एचआर पर्सनल ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, लॉ ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, ये सभी पोस्ट आपके लिए रहेंगी। ठीक है, आईबीपीएस के अंडर आएंगी। कौन कौन सी बैंक बिलोंग करेंगे वो भी देखते हैं हम आगे। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने लास्ट में भी बताया था आपको, डेट आपको देख लेनी है कि कौन कौन से डेट में क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहली डेट रहेगी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको 1 जुलाई से फॉर्म भरना चालू हो चुका है। तो 1 जुलाई से आप फिल करना, अपने फॉर्म फिल करना चालू कर दीजिए। लास्ट डेट है आपकी 21 जुलाई, यहां तक आपको देर नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म्स भरना है। उसके बाद आपकी प्रीलिम्स एग्जाम रहेगी एट द एंड ऑफ अगस्त। अगस्त के एंड में आपकी क्या रहेगी? प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगी, प्री एग्जाम रहेंगी। और उसके बाद मेंस एग्जाम आपकी रहेंगे नवंबर के फर्स्ट वीक में, या फर्स्ट या सेकंड वीक में। प्रोबेबली आप फर्स्ट वीक में ही कंसीडर करके चलो। पहला आपका एम होना चाहिए, आपको प्री निकालना है। तो प्री के लिए आपको अगस्त एंड, अगस्त मिड या अगस्त एंड में आपकी एग्जाम होगी। उसके बाद जैसे ही नवंबर में आपकी मेंस एग्जाम रहेगी, इसमें तीसरा राउंड रहेगा आपका कौन सा? इंटरव्यू का। तो पीआई का राउंड आपका होगा नवंबर एंड में होगा, या दिसंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका होगा। जैसे ये स्लॉट होंगे, इनके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस चीज के बाद हम आगे जाएंगे। आगे आपको प्री का सेक्शन, जो मैंने बताया था आपको, वही सेक्शन अब थोड़ा चेंज हुआ है। कि प्री का सेक्शन में क्या चेंज हो जाते हैं, मैंने वहां पे भी बताया था कि पॉजिटिव चीजें है इसमें। मैं तो पॉजिटिव लूंगा प्री और मेंस के सेक्शन को। कैसे? तो देखो, आपको आईटी और एग्री के बच्चों के लिए है, न्यू प्रीलिम्स में पैटर्न आ चुका है। क्या क्या है? तो आपके इंग्लिश के 25, पहले कैसा था, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते थे, मैथ्स के कॉन के 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन रहते थे, रीजनिंग के 35, ऐसा कुछ तो भी फॉर्मेट वो चेंज करके देते थे। 100 क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता था। ठीक है, अभी भी उन्होंने 100 क्वेश्चन का ही रखा है, कुछ बढ़ाया चीज नहीं है, मगर उन्होंने एक सेक्शन बढ़ा दिया है आपका। तो वो ध्यान दीजिए। आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए रहेंगे ही आपके। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क के लिए। उसके बाद कॉन का भी सेक्शन आपका रहेगा 25 क्वेश्चंस का 25 मार्क के लिए। ठीक है, ये जो जीए दिया है, राज्यसभा के जो एग्जाम देते हो आप, उसमें आपको ये रहेगा। बाकी जो कि आईटी ऑफिसर है, एचआर है, बाकी सभी के लिए आपको एग्री के लिए यही फॉर्मेट रहेगा, कॉन्ट रहेगा इस सेक्शन में। और प्रोफेशनल नॉलेज, ये जो नया बढ़ चुका है आपका, जो नया बढ़ा है वो सेक्शन कौन सा है आपका? प्रोफेशनल नॉलेज। जो सिर्फ मेंस में था वो अब प्री में भी डाल दिया है। इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे और उसके मार्क्स कितने रहेंगे? 50 मार्क्स रहेंगे आपको। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके 100 ही। आपके क्वेश्चंस 100 ही है, मगर आपका मार्किंग कितना हो गया? 125 मार्क, जो कि 50 मार्क, जो 25 मार्क एडिशनल हुए वो यहाँ पे हुए आपके प्रोफेशनल के। और आपका टाइम भी बढ़ चुका है, जो 60 मिनट था वो 80 मिनट है। ठीक है, सेशनल टाइप रहेगा, इसको 20 मिनट, इसको 20 मिनट, इसको 20 मिनट और इसको भी 20 मिनट, ऐसा सेशनल टाइम रहेगा आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया फॉर्मेट? तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है। आपको कॉन्ट भी करना है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है, और साथ में अब आपको प्रोफेशनल नॉलेज भी करना है। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज आपको ऐड करना है। आप क्या करते थे तभी पढ़ाई, अभी आप करते थे। और जो बैकअप प्लान था आपका, वो कब रहता था? मेंस के लिए रहता था। मगर आप
अभी अभी भी आपको ये करना ही होगा। ठीक, समझ में आया आपका फॉर्मेट? तो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, फिर से रिपीट करता हूं मैं, 100 क्वेश्चन, 125 मार्क, ठीक है आपके पास, और आपको 80 मिनट्स रहेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम रहेंगी। इसको क्वालिफाई करने के बाद इसको ये भी क्लियर कर लो, इसका सेशनल कट ऑफ रहेगा, यानी हर सब्जेक्ट का, और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। आगे के फॉर्मेट में आपको जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करोगे, आप मेंस के लिए रहोगे। मेंस का फॉर्मेट भी देख लो। मेंस में भी बड़े चेंजेस किए उन्होंने। पहले मेंस में क्या होता था, आईटी, एग्रीकल्चर या एचआर के पहले मेंस में आपका सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज रहता था, यानी बच्चे क्या करते थे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्री के लिए कर लेते थे थोड़ा सा, वो क्वालिफाई करके फिर मेंस के लिए पढ़ाई पूरी तरह प्रोफेशनल की करते थे। मगर इस बार उन्होंने फिर से एक बाउंसर फेंक दिया आपके सामने, एक गुगली डाल दी। अब गुगली क्या है कि इसमें भी उन्होंने वही सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया, जो प्री में सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट अब मेंस में भी आपके रहेंगे। तो कौन कौन से, तो सेम इंग्लिश वहां भी था, यहां भी रहा, मगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है और मार्क्स भी कितने आपके 30। टाइम कितना रहेगा आपके पास, 25 मिनट। ये टाइम भी मार्क करके रखो आप आपके पास। रीजनिंग के आपके कितने क्वेश्चंस है, 40 और 40 मार्क्स के लिए रहेंगे। ठीक है, इसका टाइम दिया गया है आपको 35 मिनट्स। ठीक, उसके बाद कॉन का सेक्शन है आपका, 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के लिए, और इसका टाइम दिया है आपको 25 मिनट, बराबर। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज, जो पहले पूरा प्रोफेशनल नॉलेज रहता था, अब उसको प्री और मेंस में डाल दिया। 50 क्वेश्चंस रहेंगे मगर 100 मार्क्स के। ठीक है, तो इसके लिए 40 कितना टाइम दिया आपको, 40 मिनट्स दिए। 50 क्वेश्चंस के लिए कितना मिनट टाइम है आपको, 40। तो टोटल पेपर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150 क्वेश्चन। आपको मार्क्स रहेंगे 200 और टाइम कितना रहेगा, 125 मिनट आपका टाइम रहेगा। मगर इसमें और एडिशनल चीज की है उन्होंने कि इसके वक्त ही आपको एक और उसके साथ ही पेपर रहेगा, वो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये सभी थे ऑब्जेक्टिव, ये सभी फॉर्मेट था आपका ऑब्जेक्टिव, उसके साथ ही वहां पे ही आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा। उसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके और 25 मार्क रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए 30 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, तो टोटल पेपर हो रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ रहा है आपको 225। ठीक है, तो इसमें से कट ऑफ लगेगा आपका 225 और टाइम रहेगा आपको 155 मिनट्स। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो। तो क्या चेंज आया है, ये चेंज अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे छोड़ देते थे या कम ज्यादा करते थे, अब इस यहाँ पे कौन से बच्चे लगेंगे, जो सही में फोकस है, जो सही में कंसिस्टेंट है, वो बच्चे इसमें लगेंगे, जो सही में सभी सब्जेक्ट में टैलेंटेड। हम कहते हैं ना, रिक्रूटमेंट के लिए सभी बच्चे, यानी बच्चा लगने के लिए वो सभी चीजों में अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज उन्होंने रखी है, सभी चीजों में आपको अच्छा रखने की कोशिश उनको चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मेंस का फॉर्मेट, और जैसे ही आपकी मेंस क्रैक होगी तो उसके बाद आपको क्या रहेगा, पीआई का राउंड रहेगा। ठीक, ये चेंजेस। अब कौन कौन सी बैंक्स रहेंगी, तो ये 11 बैंक्स रहेंगी आपकी। ठीक है, 11 बैंक्स रहेंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको, यानी आईबीपीएस के अंडर आने वाली, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका प्रिफरेंस इसके जगह के हिसाब से आपको डालना है। ठीक है, वैसे ही नहीं डालना है। ठीक है, कि जो बैंक मुझे अच्छी लगती है वही बैंक मैं लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जो प्रिफरेंस रहेगा वो आपकी जगह, कितनी जगह है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कितनी है, या इंडियन ओवरसीज में कितनी है, या आपकी सेंट्रल बैंक में कितनी है, तो उसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। मैं आखिर में आपको वो भी चीज दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद ये पोस्ट है स्पेशलिस्ट, इसके स्केल 1 की पोस्ट कहते हैं। बेसिक पे है 48, यानी आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपका पेमेंट अबाउ 70,000 जा सकता है, मेट्रो सिटी में उससे भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी चीजें आपकी रहेगी। उसमें एडिशनल चीजें रहती है, जैसे अलाउंसेस रहते हैं आपको, बेसिक पे के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी है, ग्रोथ प्रमोशन है। जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी आपकी, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हो। ठीक है, एक प्रोफेशनल जॉब है, रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब, रिस्पेक्टेड जॉब आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं रहेंगी आपको। अब जाएंगे हम, जैसे पहले मैं जाता हूँ आईटी के बच्चों के लिए, आईटी ऑफिसर के बच्चों के लिए। ठीक है, जो बच्चे कंप्यूटर, फिर से कह रहा हूं मैं, आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो सभी बच्चे इसमें आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग बैंक के हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट है। अब जो मैंने चीज कही थी आपको, तो आप जगह देख ले, हर बैंक के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितनी रखी है, बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी रखी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कितनी रखी है। ठीक है, और सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, हर जगह के 11 बैंकों के हमने दिए। तो आपके वहां पे रिक्रूटमेंट कितने कितने हैं। अब इसमें गुड न्यूज क्या है, जो मैंने बताया था आपको कि लास्ट में मैं आपको क्या है, गुड न्यूज बताऊंगा। गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये है आपको कि कुछ कुछ बैंक ने अभी भी उनकी रिक्रूटमेंट डिस्प्ले नहीं की है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन बैंक हो गए,
उसके बाद यूको बैंक हो गया, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इन्होंने अब तक डिस्क्लोज नहीं किया है, इन्होंने अब तक नहीं बताया कि इनको कितनी रिक्रूटमेंट, यानी प्रोसेस के वक्त जब आपकी प्रोसेसिंग चली रहेगी, अब तो आपकी प्रोसेस लग चुकी है, प्रोसेसिंग चली रहेगी, तब भी ये आपको रिक्रूटमेंट दे सकते हैं, वो उनकी जगह दे सकते हैं। यानी एक पॉजिटिव चीज हम यहाँ से लेके पढ़ाई करेंगे कि यहाँ पे इनकी जगह और बढ़ेंगी। ठीक है, अब बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपके कट ऑफ रहेंगे, आप उसके हिसाब से आपको प्लानिंग, जगह बढ़ती है तो कट ऑफ आपका थोड़ा कम हो जाता है, अगर जगह कम रही तो आपके कट ऑफ बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है कि आपके कट ऑफ किस आएंगे। ठीक है, तो प्री और मेंस फिर से मैंने सभी आईटी के बच्चों के लिए रखा है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे निकाल लो। अब हम जाएंगे कि एग्री के बच्चों के लिए, एग्री के जो बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी बीएससी एग्री या हॉर्टिकल्चर या बायोटेक या अलग अलग फिशरी या अलग अलग बिलोंग करते हैं, उनके बच्चे, वो बच्चों के लिए आपके लिए भी रिक्रूटमेंट सीधा सीधा है। आपके लिए भी उन्हीं बैंकों ने फिर से रिक्रूटमेंट नहीं दिखाई है, यानी प्रोसेस में है, रिस्पांस वो बाद में देंगे। तो उस हिसाब से आपको भी प्लानिंग करनी है। आपके लिए भी ये गुड न्यूज है कि ये प्रोसेस या ये सीट्स आपकी बढ़ सकती है। ठीक, तो आपको इस हिसाब से प्लानिंग करनी है। प्री और मेंस, बहुत से बच्चे एग्री के बच्चे या हॉर्टी के बच्चे या बायोटेक के बच्चे हमारे पास बहुत से कंप्लेंट लेके आते हैं कि सर हमको क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश ये थोड़ा डर लगता है, या प्रोफेशनल हम कैसे करें। तो आपको अब सभी चीजें करनी है। प्री और मेंस का जो स्ट्रेटेजी हम सेट करते थे उसे थोड़ा चेंज करना है। अब आपको जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो प्री में भी लेना है और जो वो मेंस में भी आपका रहेगा। साथ में मेंस में जो आपको लगता था कि अच्छा हुआ कि हमारे सेक्शन से ये सेक्शन निकल गए, अब वो भी बाउंस बैक करके आपके इसमें डाले हैं। ठीक है, और इंटरव्यू आपका जब रहेगा नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट में, तो तब तक आप मेंस क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो मैंने क्या कहा, प्री आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, मेंस में आपका कट ऑफ ऐड होगा और उसके बाद आप पीआई को जाओगे और पीआई और मेंस के दोनों का आपको एग्रीगेट निकाल के, परसेंटाइल निकाल के फिर आपकी फाइनल रिक्रूटमेंट होंगी। तो उस हिसाब से आपको जगह रखनी है। देखो अब आप हर बैंक की आपके पास जगह है, प्रिफरेंस में डालते समय आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी है। उस हिसाब से ही आपको डालना है। आपको कौन सी बैंक पसंद है वो मायने नहीं रखता, आप उस हिसाब से वहां पे डालिए तो आपका नंबर उसमें रहेगा। ठीक, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। आपको प्री मेंस सभी चीजें आपको पता चल गई। कोई डिफिकल्टी होगी तो आप इंस्टीट्यूट से या आप मेरे से या बाकी फैकल्टी से भी बात कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो। ठीक, तो आपको फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी जाती है या उसके बाद पढ़ाई कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या रखें, जैसे मैंने पीओ के लिए आपको स्ट्रैटेजी दी थी वैसे ही इसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करो। ठीक है, जल्द से जल्द हमें रखना है और इसी साल हमें लगना है, ये थाम के पढ़ाई करो। अभी बहुत से दिन है, ऐसा मत सोचो कि आपसे दिन चले गए। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो बच्चे फ्रेशर्स है अभी भी कर सकते हो। आप में चाहिए वो स्मार्ट वर्क चाहिए, उस हिसाब से आप करो तो आप आराम से लग जाओगे। ठीक है, आगे और कुछ नए वीडियोस के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।